इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ इजराइल हनिया को आखिरकार इजराइल ने मार गिराया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद करीब 298 दिन के बाद हनिया को उसने मारकर अपना बदला ले लिया है। उसके सबसे सुरक्षित पनाह गाह यानी तेहरान में उसे ढेर कर दिया गया है। वो ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था, जहां उसने सुप्रीम कमांडर अयातुल खामनेई से भी मुलाकात की थी। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए थे। इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटों के अंदर ही उसे ढेर कर दिया गया। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हमास नेता इस्राइल हनिया पहुंचे थे। आरोप है कि इजराइल ने उनकी हत्या कर दी है। हमास ने हनिया की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद थे। दरअसल गडकरी भी ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे और भारत के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर वो उपस्थित थे। उनकी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थिति बताती है कि भारत ईरान के साथ अच्छे संबंध चाहता है और ये उनकी परंपरा रही। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर के कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट किया है और बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया है। नितिन गडकरी ने लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को हार्दिक बधाई। हम निरंतर सहयोग और पारस्परिक विकास की आशा करते हैं। दोनों देशों की समृद्धि और विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत ईरान संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में कई और राष्ट्राध्यक्ष और देशों के तमाम लोग पहुंचे थे। इस शपथ समारोह में नितिन गडकरी वाली लाइन में ही हमास के चीफ इस्माइल हनिया भी नजर आते हैं। ईरान की टीवी प्रेस की ओर से एक वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम देशों के अलग अलग प्रतिनिधि पहुंचे थे। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह के बाद हानिया मारा गया। हमास ने यह भी बताया है कि हानिया ग्रुप के अन्य अधिकारियों और हिजबुल्लाह सहयोगी समूहों के अन्य अधिकारियों के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान में आए थे और तेहरान की तरफ से एक चेतावनी भी दी गई है कि तेहरान में किसी भी मेहमान को मारने की क्या सजा होती है ये दुनिया देखेगी। यानी अब दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में आ रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हमास चीफ को उनके अपने आवास में एक हवाई हमले में मारा गया है। ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से कहा गया है कि हम हनिया की हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह भी कहा है कि हत्या कैसे हुई, हनिया को किसने मारा, फिलहाल अब तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे। हालांकि शुरुआती तौर पर ही ये शक जताया गया है कि यह हमला इजराइल ने किया है। इजराइल ने पिछले साल 7 अक्टूबर को देश में हुए अप्रत्याशित हमले का हनिया को मारकर उन्होंने बदला लिया है। आपको बता दें, इजराइल लगातार हमास के तमाम ठिकानों पर कमांडरों को चुन कर मार रहा है। इससे पहले वो गाजा पर भी घुस करके तमाम लोगों को छुड़वा चुका है और मार चुका है। फिलहाल हनिया की हत्या पर इजराइल की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही कोई बयान जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हमास चीफ हनिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे और वो उसमें शामिल हुए थे। हालांकि इसकी जानकारी कैसे लीक हुई, उनके ठिकाने का कैसे लोगों को पता चला, ये भी जांच का विषय है। वहीं आपको बता दें कि हनिया ने साल 2019 में गाजा पट्टी को छोड़ दिया था और कतर में निर्वासन करते हुए रह रहा था। गाजा में हमास का शीर्ष नेता यहिया सिनवार है, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की साजिश रची थी, लेकिन इजराइल पूरे हमास को खत्म करना चाहता है। आपको बता दें कि अब तक इस हमले के बाद से 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था।
हालांकि अब इजराइल लगातार हमास के कमांडरों और प्रमुख नेताओं को मार रहा है। अब देखना है कि ये युद्ध कहां तक जाकर के रुकता है, क्योंकि एक तरफ इजराइल लगातार हमास और अन्य देशों के साथ भिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का मामला भी गरमाया हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।